हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद कुमार भी आप सभी का स्वागत करता हूं वी मेक टीचर। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्न वाली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रश्न वाली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ है अर्थात 616 और 32 को एसीएफ निकाल देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है माना कि a बराबर 616 और b बराबर 32। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a के मान कितना है 616 और b के मान कितना है 32 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे a की जगह 616 रख दिया बराबर b की जगह कितना 32 गुना। अब यहाँ पे q और r का मान आपको निकालना होगा। तो q और r का मान किस प्रकार निकालेंगे? तो q और r का मान निकालने के लिए आपको इस तरह क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है, तो 32 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 61 से अधिक नहीं होगा, तो एक बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको घटा देंगे तो आपका यहाँ कितना हो गया 29, एक 6 को यहाँ पे नीचे उतार देंगे। अब आपको देखना है कि 32 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे कि 296 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 32 का टेबल यदि हम 9 बार पढ़ते हैं तो 296 से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ पे आपको इस तरह यहाँ पे आपको क्या करना है, घटा देना है। तो घटाने के बाद यहाँ पे आपका कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि इधर वाला Q होता है और जो नीचे वाला बचता है वो क्या होता है, R का मान होता है। ठीक है, तो Q का मान कितना हो गया, तो Q का मान यहाँ पे आपका 19 हो गया और R का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A बराबर तो 616 बराबर B का मान कितना है 32 इंटू Q का मान कितना है तो 19 प्लस R का मान कितना है 8 है। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप यहाँ पे करना है। तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे जो R का मान है उसको इस तरह कर लेना और जो यहाँ पे जो 32 है, ठीक है, इस 32 को आपको यहाँ पे कर लेना है। तो जिस प्रकार यहाँ पे A का मान 616 था, B का मान कितना 32 है, इसी प्रकार यहाँ पे आपका हो गया A का मान 32 और A का मान 32 हो गया और B का मान कितना हो गया सेकेंड प्रोसेस में। ठीक है, यानी सेकेंड स्टेप आपको करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपका A का मान 32 हो गया, A का मान 32 हो गया और B का मान कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिख लेना है A बराबर 32 बराबर B का मान कितना 8 इंटू, अब यहाँ पे Q और R का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से डिवाइड दीजिए, 8 चौके 32 4 बार में कट गया, आपका जो शेषफल आ गया वो आपका कितना हो गया 0 हो गया। तो Q का मान कितना हो गया 4 और R का मान कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि यदि आपका R का मान जब 0 हो जाता है तो जो B का मान होता है वो आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया। इस प्रकार आप लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना 8 है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका उदाहरण संख्या 8 दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी बनाएंगे। यहाँ पे प्रश्न जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियों बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है ये आपको बताना। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जो संख्या दिया हुआ है अर्थात 420 और 130 दिया हुआ है, इन दोनों को आपको सिंपल एचसीएफ निकाल देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है माना कि A बराबर 420 और B बराबर 130। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे आपको इसका मान है वो रख देना है। तो आपका A का मान कितना दिया हुआ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि A का मान यहाँ पे कितना है
420 है और b का मान कितना दिया हुआ है 130 है। तो एक जगह मैंने यहाँ पे 420 बराबर b के मान 130 इंटू, अब q और r का मान निकालने के लिए आपको इस तरह क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 130 का टेबल पढ़ना है कि 420 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको हम घटा लेंगे तो यहाँ पे आपका Q का मान कितना हो गया, Q का मान आपका 3 हो गया और R का मान कितना हो गया, R का मान आपका कितना हो गया, तो 30 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि Q का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो गया 130 इंटू 3 प्लस R का मान कितना है 30 दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरह करके आपका फर्स्ट जो स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको सेकेंड में यहाँ पे इस 30 को इस तरह करना है, जो यहाँ पे 130 है इसको यहाँ पे लिख देना है, इसको इससे क्या करना है, डिवाइड देना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप के लिए तो 3 चौके 12, ये आपका 4 बार में गए, 4 बार में आपका कट गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। तो सेकेंड स्टेप में आपको Q का मान कितना हो गया, 4 हो गया और R का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब यहाँ पे आप सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं और आपका A का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है 130 है, तो 130 बराबर यहाँ पे B का मान कितना दिया हुआ है 30 है, तो 30 इंटू R का मान कितना है, सॉरी Q का मान कितना 4 है, तो 30 इंटू 4 प्लस 10, आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 में आपको यहाँ पे डिवाइड देना है 10 से। ठीक है, तो इस 30 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट गया। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, Q का मान कितना हो गया 3 हो गया और R का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो थर्ड स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं A बराबर अर्थात 30 बराबर 10 इंटू 3 अर्थात BQ प्लस R का मान कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि यदि आपका R का मान 0 आ जाता है तो जो B का मान होता है वो आपका क्या हो जाता है, HCF होता है। तो यहाँ पे B का मान थर्ड स्टेप में कितना है 10 है। ठीक है, इसलिए जो इसका HCF हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकते हैं। इसका आंसर